सो क्लास प्रॉपर्टी नंबर 5 है आपके पास। इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ अ डिटर्मिनेंट इज एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर टर्म्स, मतलब अगर डिटर्मिनेंट के अंदर किसी भी रो या कॉलम का एलिमेंट किन्हीं भी दो सम के गिवन है, देन द डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटर्मिनेंट्स। कहने का मतलब क्या है, आपके पास ए मैट्रिक्स है, सपोज A1 प्लस K1, A2 प्लस K2, A3 प्लस K3, और यहाँ पे क्या है B1 C1, B2 C2, B3 C3। तो इसमें आप देखो कॉलम वन में क्या है, सम ऑफ टू नंबर्स की फॉर्म में गिवन है, तो कह रहा है आप डिटर्मिनेंट को भी दो सम में एक्सप्रेस कर सकते हो। सम में कैसे, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, फिर आएगा बीच में प्लस का साइन। तो अब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में क्या आ जाएगा, K1 K2 K3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। समझ में आया? इस तरह से आप एक्सप्रेस कर सकते हो। अगर क्या है, कोई भी रो या कॉलम क्या है, सम ऑफ टू टर्म्स है, तो आप उसको इस तरीके से डिटर्मिनेंट में ब्रेक कर सकते हो। ठीक है, अगर ये इस तरीके से होता आपके पास, B1 प्लस K1 C1 प्लस K1, ठीक है, तो आप इसको ब्रेक कैसे करते, ऐसे ही A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब यहाँ पे आ जाता K1 K2 K3, फिर यहाँ पे सेम रहता A2 B2 C2, A3 B3 C3। ठीक है, जिस भी रो या कॉलम में एडिशन ऑफ टू टर्म्स होगा उसी के हिसाब से आप ब्रेक कर देंगे। ठीक है, बाकियों को कुछ भी चेंज नहीं करना, वो सेम एज इट इज लिखनी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी पे चलते हैं। इस प्रॉपर्टी में क्या कह रहा है, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज अनऑल्टर्ड। अनऑल्टर्ड मतलब अनचेंज्ड if to each element of any row or column be added some multiple of k of the corresponding elements of any other row or column। कहने का मतलब क्या है, ये आपके पास डिटर्मिनेंट है, तो वो कह रहा है आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम में k टाइम्स के कुछ भी हो सकता है, किसी भी दूसरी रो या कॉलम का यूज करोगे तो उसमें डिटर्मिनेंट में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि ये, यानी कि इसका डिटर्मिनेंट और इसका डिटर्मिनेंट सेम रहेगा। आपने क्या किया, इसमें कॉलम टू का इस्तेमाल करके के टाइम्स करके फर्स्ट कॉलम में ऐड किया, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, जो ये इसका डिटर्मिनेंट आएगा और इसका आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसको आप फर्दर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 5 से। उसमें क्या किया था, आप इसको अलग अलग कर सकते हैं। फर्स्ट डिटर्मिनेंट क्या बनेगा, A1 A2 A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, यही बनेगा। प्लस का साइन आके फिर क्या आएगा, के B1 के B2 के B3, B1 B2 B3, C1 C2 C3, इस तरीके से। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट में आप किसी भी रो या कॉलम में, ठीक है, के टाइम्स करके कोई दूसरा रो और कॉलम ऐड करते हो तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। सो बेटा आपको ना इनको प्रूव करके नहीं दिखाना है कि कोई भी प्रॉपर्टी का प्रूफ आएगा, ये बस समझने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इवेल्युएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स विदाउट एक्सपेंडिंग। इसका मतलब क्या है, आपके पास सपोज ये दी हुई है, मैट्रिक्स दी हुई है 1 2 3 4 5 6 1 2 3, ये दी हुई है आपको, कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है। ठीक है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल सकते हो, जिस तरह से आपको सिखाया है बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये लिखा आ जाए विदाउट एक्सपेंडिंग, तो आप क्या करेंगे, किन्हीं भी रो और किन्हीं भी दो रोज या दो कॉलम्स को सेम बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो सेम बनाते ही क्या हो जाएगा, आपके पास प्रॉपर्टी है, अगर डिटर्मिनेंट के अंदर कोई भी दो रोज या दो कॉलम सेम होते हैं तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। यानी कि इसका डिटर्मिनेंट जीरो आ जाएगा, क्यों, क्योंकि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। ठीक है, आपको एक और एग्जांपल देती हूँ मैं। जैसे कि आपके पास ये डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 4 5 6 ABC, ठीक है, 8 10 12 ये दिया हुआ है। इसमें कहा गया है फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस विदाउट एक्सपेंडिंग। तो आप क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ क्या हो जाए, सेम हो जाए।
ठीक है। अब आप देखो, इनमें से किन्हीं भी दो रोज या कॉलम को सेम बनाने के लिए आप दिमाग लगाओगे अपना। अब मैं आपको बता सकती हूँ कि R3 में से मैं 2 कॉमन ले सकती हूँ, बिल्कुल ले सकती हूँ। आप एक लाइन लिखेंगे, टेकिंग 2 कॉमन, अपने आप से कुछ भी नहीं करना, जो करना है वो लिख के करना है, टेकिंग 2 कॉमन फ्रॉम रो 3। तो आप रो 3 में से 2 कॉमन ले रहे हैं तो बाहर आप 2 लगाएंगे। सिर्फ R3 की बात कर रहे हैं, सिर्फ उसी में चेंज करेंगे, बाकियों में नो चेंज लिखना पड़ेगा। तो कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 4, इधर आ जाएगा 5 और इधर आ जाएगा 6। अगेन देखो R1 और R3 आपने आइडेंटिकल कर दिए। आइडेंटिकल करने के बाद इसका कोई रोल नहीं है, आपने डायरेक्ट लिखना है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 है, क्योंकि दो रोज क्या हो चुकी है, आइडेंटिकल। ठीक है, तो इस तरह से आप दिमाग लगाएंगे हम किस तरह से बिना एक्सपैंड किए क्या कॉमन ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं कि डिटर्मिनेंट क्या बन जाए, 0 बन जाए। ठीक है। नेक्स्ट इसके कुछ रूल्स हैं, हम ऑपरेशंस किस तरीके से लगाएंगे वो आपको समझाती हूँ। तो देखो, इसमें पहला ऑपरेशन क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज। तो उसके लिए ऑपरेशन क्या लगाएंगे, RI और RJ। मतलब आपके पास 3 रोज है ना, तो IJ वो डिनोट कर रहा है। सपोज अगर आपको चेंज करना है रोज को, तो आप इस तरीके से करेंगे, R1 R2, मतलब ये डबल एरो वाला साइन आएगा, R1 R3। ठीक है, R2 R3। ठीक है, इस तरीके से डबल एरो वाला साइन बनेगा तो इंटरचेंज हो जाएंगी रोज। और आपको मैंने बताया प्रॉपर्टी में, जैसे ही आप कोई भी दो रोज या कॉलम्स चेंज करेंगे तो बाहर माइनस का साइन आ जाएगा। पहले ये रोज के ऑपरेशन बता रहा है, फिर ये कॉलम के बता रहा है। ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो बाय अ नॉन जीरो स्केलर। कहने का मतलब क्या है, आप ये देखो, आपके पास क्या है, ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, मेरे को कुछ भी करना है, डिटर्मिनेंट निकालना है, कुछ भी करना है, तो मेरे को चाहिए कि मेरे को R2 को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ ऑपरेशन लगाऊंगी, R2 एरो 2 टाइम्स R2। ठीक है, R2 आप ऐसे नहीं कर सकते, R2 2 टाइम्स R3, नो, ये नहीं होगा। ठीक है, जो यहाँ आएगा उसी में चेंज होगा, यानी कि पहले ही दो रोज में नो चेंज, वो तो एज इट इज लिख लो। ठीक है, लेकिन R2 के हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्या आएगा 8 10 12। तो ये ऑपरेशन ये बोलता है आपको। ठीक है, एडिशन ऑफ a non-zero scalar multiple of the elements of any rows to the corresponding elements of the other row। अब देखो, आपको सॉल्व करना है, बिल्कुल करना है। तो आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको R1 में कुछ ऑपरेशन लगाना है। ठीक है, तो वो आप R1 में ऑपरेशन कैसे लगाएंगे, देखो, RI पे ऑपरेट कर रहे हैं, गिव्स RI प्लस K टाइम्स RJ। ये जो ऑपरेशन है ना, जो रिमेनिंग है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है।